नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया वेल विंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर धरणी जी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से भेंट कर मीडिया के कैशलेस पॉलिसी के विषय पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को इस नीति के कार्यान्वयन के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश को विकसित बनाना है तो सांसदों को विधायकों को निजी मतभेद छोड़कर काम करना होगा। उन्होंने भाजपा विधायकों राजकुमार गौतम और उमेद पातुपास को छोटी बातों से ऊपर उठने की सलाह दी। सांसद ने कहा कि हमें व्यक्तिगत नहीं व्यवस्था बदलने के लिए चुना गया है। हरियाणा के डीजीपी के देश और सबसे बेहतर बताते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बताया। मोदी सरकार के 11 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और किसानों के हालात में बदलाव का दावा किया। विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बदलाव उन्हें नजर नहीं आता है विपक्ष पर कहते हुए अभय चौटाला को लेकर जो सीएम को लेकर अभय चौटाला ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। पहले का भारत हरियाणा ये लोकसभा क्षेत्र, अगर हम गलती से चंडीगढ़ से आते कैसे आते लोगों को पता है, दिल्ली रोहतक से आते वो लोगों को पता है, राजस्थान की तरफ से आते तो पता है। आज मैं 11 साल पता चल जाएगा कि अब वो 11 साल पहले का ये लोकसभा क्षेत्र नहीं रहा जो आज था, जो पहले था। बदलाव आ गया। हेल्थ में देखोगे तो नांगल चौधरी के पास नारनौल का मेडिकल कॉलेज हो। उधर फरीदाबाद की शीतला कॉलोनी में दो पक्षों के बीच पैसे को लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने लाठी डंडों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मामला सेक्टर 5 थाना क्षेत्र का है जहां पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये 9:30 के आसपास की घटना है। हम लोग अपने घर में खाना वाना बना रहे थे, अपने अंदर बैठे। ये बाहर रोड पे काफी सारे लोग, कम से कम 50-60 बाहर खड़े थे गली में झुंड बना के। तो हम अपने घर में थे, हमें तो उनसे कोई लेना नहीं था। फिर उन्होंने गाली गलौज कराया, बहुत गंदी गंदी गाली दी मेहमानों को। तो हमने बोला गाली मत दो। और ये 2-3 दिन से पहले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। दारू पी के आते हैं, घर में गाली देते हैं, गेटों में लात मारते हैं। ये शीतला कॉलोनी गली नंबर 6 हाउस नंबर 14 सी ब्लॉक की घटना है। ये विष्णु नाम के आदमी नानक चंद इनको पैसे दे रखे थे, टोटल भाइयों ने 5,65,000 रुपए। तो इन्होंने पैसे के लिए उनको तगादा किया, पैसे के लिए बोली कि भाई हमारे पैसे दीजिए, तो हमें जरूरत है पैसों की। तो इन्होंने क्या करा, वाइफ का झूठा आरोप लगाया। उधर फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में पुनर्निर्वास को लेकर जमीन पर रह रहे लोगों को नगर निगम में नोटिस जारी कर दिया है और वहां से अपने मकान हटाने के लिए कहा है। इसी के विरोध में सैकड़ों लोगों ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग अपनी की। वह पिछले काफी समय से वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके मकान ना तोड़े जाएं। हमारी कॉलोनी की वजह से ये कॉलोनी के नोटिस जो कौन सी कॉलोनी? नेहरू कॉलोनी तोड़ने के नोटिस दिए? जी हाँ। क्यों दिए गए तोड़ने के नोटिस? ये हमें मालूम नहीं क्यों दिए गए। जब उस दिन से तो अभी तक विश्वास हमें जगह चाहिए, हमें हमारा वहीं पक्का होना। क्या नाम है आपका? पक्की नेहरू कॉलोनी पक्की चाहिए। जो कमाया गमाया सब यही लगाया हमने। छोटे छोटे बालक प्यारे 3 पीढ़ी हमारी यही चिकन मर गई। जो बता कहाँ जाएंगे हम? दुनिया के बर्तन मान के गुजारा कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट के हमने खेत पे लिए, जो बताओ आप कहाँ जाएंगे हम? जब वोट लें जब क्यों कहते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी पक्की है, कहीं ना जाए, नहीं जाए, बताओ आप कहाँ जाओगे? फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के आधार केंद्र में
फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं, जिसकी सूचना सीएम फ्लाइंग की टीम को दी गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम ने जांच शुरू की है और जांच के दौरान जो फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े गए, फरीदाबाद में धड़ल्ले से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं और उसको लेकर जो है फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल में बीती रात पलवल की न्यू कॉलोनी में गौ तस्करों की दरिंदगी सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि गौ तस्करों ने पहले उन गायों को आसानी से पकड़ लिया जो शांत थी, उन्हें पिकअप गाड़ी में भर लिया, लेकिन जो गायें डरकर भागने लगीं, उन्हें बेरहमी से पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर घायल कर दिया। टक्कर से कई गायों के पैर टूट गए, बावजूद इसके घसीटकर गाड़ी में डाल लिया गया और स्थानीय लोगों ने घटना की लेकर जो आक्रोश जताया। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज करीबन हमको सूचना मिली 2:20 के आसपास न्यू कॉलोनी में कुछ अज्ञात एक पिकअप है जिसमें 5 से 6 लोग सवार हैं, गायों को जबरदस्ती गौ कसी के लिए भरकर ले जा रहे हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम करीबन 3 बजे के आसपास वहां पर पहुंच गए। फरीदाबाद में हिंदू एकता वाहिनी द्वारा रोहिंग्या के खिलाफ एक अभियान 1 तारीख से 31 तारीख तक चलाया जाएगा, जिसमें अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को खोजकर उनका डाटा प्रशासन को सौंपा जाएगा। इसको लेकर हिंदू एकता वाहिनी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की तरह हरियाणा में भी समान नागरिक संहिता लागू जो है कानून पास होना चाहिए। इसके अलावा 3 बच्चों से अधिक वाले दंपत्ति को सरकारी सुविधाओं और मतदान से वंचित किया जाना चाहिए। मानिए वो लड़का है, मैं आपकी बात सुनो, लड़की जो है जो देश से बाहर शादी कराएगी तो वो तो यहाँ की भाई जब उसका परिवार ही अलग हो गया देश के लिए तो उसका कोई योगदान रहा नहीं, तो उस लड़की का योगदान है, इसलिए नहीं जोड़ा हमने। ये बड़ा विचार विमर्श करते हैं। नहीं, वहां की लड़कियां वहां के क्या नाम बाहर के आके भी यहाँ पे बहुत शादी करने के लिए नहीं, बाहर वालों को तो नागरिकता कहाँ है यहाँ पर? इस तरह किसी को कोई बाहर का आके यहाँ नागरिकता, बात ही है ना वो यहाँ का सिटीजन है, उसका योगदान देश के लिए। गुरुग्राम के थाना सेक्टर 9 में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच में तालमेल को सशक्त करना था और इस बैठक का नेतृत्व सेक्टर 9 थाना प्रभारी कुलदीप ने किया और बैठक में गांव, सेक्टर और कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 20 से 25 सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने को लेकर अपराधों की रोकथाम, किराएदार की वेरिफिकेशन, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और साइबर अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने लोगों को अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित किया ताकि किसी भी जो है आपराधिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके और उनको रोका जा सके। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने और हमारी सारी समस्याएं सुनी है और अपनी भी बताई है कि ये होना चाहिए सेक्टर में। जैसे इन्होंने कहा जो किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर जाम लग जाता है, ESI के पास है। सेक्टर 9 में कुछ है बच्चे बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनकी कंप्लेंट की है। ये कहते हम सब देखेंगे। हाँ 65 ईयर्स से जो ऊपर है उनके घर में जाके उनकी लुक आफ्टर करेंगे, अगर उनके आगे पीछे कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के SHO साहब थाना सेक्टर 9 के कुलदीप जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले लोग थाने में घुसने से भी डरते थे कि पता नहीं क्या ही बात होगी। एक ऐसा SHO है जिसने निमंत्रण भेजा कि आप आइए, अपने एरिया में जो भी समस्या है आप हमारे सामने रखिए। और शायद ही कोई ऐसा पुलिस वाला पहली बार हमने देखा जिसने आम जनता को इतना टाइम दिया, उनकी बातें सुनी और
पहले भी एक दो बार हमने अपनी कोई शिकायत लेके आए हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से उन पर एक्शन लेते हैं और मामले की कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। तो हम इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। हमें ऐसा ही एक पुलिस अफसर अधिकारी अपने एरिया में चाहिए था जो अब यहाँ फिलहाल में मौजूद है। यहाँ कोई सूर्य विहार में किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा हुआ किसी किराएदार का, हम 112 पे कॉल करें या इनको पर्सनली कॉल करें, कोई भी आपराधिक घटना होती, कोई भी घटना ऐसी समय पे हम जनता के साथ एक सहयोग मीटिंग करते रहते हैं जिसमें जनता की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमें पता लगता है और बेहतर पुलिसिंग हम लोगों को प्रोवाइड करा सके, इसलिए जनता के साथ लगातार तालमेल बनाया जाता है। उन्होंने अलग अलग जो एरिया की समस्याएं हैं उसके बारे में बताया है, उसमें अगली मीटिंग से पहले कार्रवाई की जाएगी। वो देखिए, जब पब्लिक पुलिस का सहयोग करती है तो क्राइम को पूरी तरह से रोक सकते हैं और इसी कड़ी में हमने लोगों के साथ में मीटिंग की है और ये आगे भी जारी रहेगी। आज लोगों को इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया, अच्छे से समझाया गया है। किसी भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बताए, वो पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों को एक छत के नीचे आध्यात्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के तीर्थ और पर्यटन स्थलों की सूचना मिलेगी और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त नेहा सिंह ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले पर्यटन सूचना केंद्र का शुभारंभ किया और उपायुक्त ने सूचना केंद्र में बनाए हस्तशिल्प केंद्र, कैफेटेरिया सहित अन्य कक्षों का अवलोकन किया और अब देश विदेश से जो आने वाले पर्यटकों को कुरुक्षेत्र की मिट्टी, ब्रह्म सरोवर का जल, पवित्र ग्रंथ गीता और लड्डू का विशेष प्रसाद मिलेगा। एक विशेष बॉक्स में 3 माह के अंदर श्रेष्ठ पर्यटन सूचना केंद्र से शुरू किए जाएंगे। सूचना केंद्र में पर्यटकों को गाइड सहित तमाम सूचनाएं मिलेंगी। क्षेत्र में वो 3-4 घंटे का हॉल्ट है और उसको आगे फिर कहीं जाना है, तो इस 3-4 घंटे को भी वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है कि यहाँ पर हमने सेंटर्स खोले, वो वहाँ पर बकायदा क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकता है, रेस्टिंग सेंटर भी है, लाउंज रूम्स है और कुछ बेड्स भी लगा रखे हैं अगर किसी को आराम की जरूरत हो। वो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट पर यहाँ पर प्रोवाइडेड है, कैंटीन है, तो सारी सुविधाएं हैं कि अगर वो 3-4 घंटे भी कोई रुककर आसपास जगह को विजिट करना चाहता है तो उसके लिए भी सभी सुविधाएं हैं। ये हमारा पहला ऐसा केंद्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर। हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोले। के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को एक सुविधा मिले, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम उनका तीर्थाटन कराएं, इसी विषय को लेके आज ये इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि ब्रह्म सरोवर पर सबसे पहले कोई भी यात्री यहाँ पर आता है तो अर्जुन चौक पर स्थित इस बिल्डिंग में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। उधर कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का असर दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्रों में बरसाती पानी की वजह से फसलें भी खराब हुई हैं। गांव धतौड़ी में बरसाती पानी की वजह से लगभग 500 एकड़ फसल खराब हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बेंतर नाले के ओवरफ्लो होने के से जो है खेतों में पानी भर गया है। प्रशासन ने समय से बेंतर नाले की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से उनके खेतों में जलभराव हो गया और उनकी फसल जो है खराब। पानी जैसे हाईवे पर जो कुइयां हैं वो ज्यादातर बंद होने की वजह से पानी जो यहीं पर आ जाता है, इसी नंबरदार के खेतों में ही। मेन समस्या है कि यहाँ से एग्जिट चाहिए पानी का, क्योंकि इनका बीच में ही इसी फार्म हाउस के बीच में अपना घर भी है इनका, मतलब फार्म के बीच में, और धान लगा हुआ है। बहुत सारी फसल खराब होने लग रही है और घर में भी पानी जैसे डंगरों वाले में तो पहले ऑलरेडी घुसा हुआ है। वो पानी का एग्जिट चाहिए बस यहाँ से। जमीन है इसके अंदर फसल गेहूं की और जीरी की मर जाती है जी। ये बरसाती पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी है जी, जो कि हाईवे पे नेशनल पे जितनी भी पूड़ी हैं सब बंद है। 1-2 की क्रॉसिंग है और लंडी तो लंडी के अंदर गिर जाती है। इसके रिकॉर्ड से लिए 2 किलो में एक डब्बा पड़ जाता है। छपेरी सड़कें हैं जी, हमने इसका निकाल चाहिए जी पानी का, कितनी भी करो। SDM के पास गया था जी, उन्होंने 5 दिन पहले और एप्लीकेशन ले लिया, कहाँ से आश्वासन दिया है, देखो क्या बनाए वो सरकार जाने। हमने कोई किसी विरोध नहीं या कुछ नहीं है। सरपंच भी कानून निकालो हो तो पानी निकलना चाहिए जी हमारा, हमने पानी से मतलब है। मैं इस गांव का रहने वाला हूँ और किसान का बेटा हूँ और
पिछले 22 साल से दिल्ली में वकालत कर रहा हूँ, लेकिन सैटरडे संडे में यहीं होता हूँ। मेरा यहाँ इस पानी से मेरा अपना निजी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गांव का, मेरे पड़ोसियों का, मेरे परिवारों का जो दर्द है ना, वो मुझसे देखा नहीं गया। मैं आया जब दिल्ली से, तो ये सारी चीज में इसे राजकुमार नंबरदार जिसका सबसे ज्यादा नुकसान है। दरअसल क्या है कि राजकुमार नंबरदार के ना यहाँ से पानी की इस ब्लॉक की 9 के 9 एकड़ जो जमीन है, ऐसी निकासी नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, थोड़ा करके जा रहा है। जो सा ये हाईवे है जी, स्टेट हाईवे है, उस पर सारी की सारी पुलियां बंद है जी। वहाँ से 1-2 पुली खुली है जी, वहाँ से पानी इधर की तरफ आता है और यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो क्या लगता है कि कितनी पुलियां हैं जो बंद पड़ी है? कम से कम 20-22 पुली बंद पड़ी होगी। अगर पुली खुल जाए तो पुली खुल जाती है जी, इधर पानी नहीं आएगा फिर। तो गाँव लंडी है जी, लंडी गांव में पानी की ज्यादा मार हो रही बाढ़ की। हाँ जी, हाँ जी, काफी नुकसान है। काफी नुकसान है जी लंडी में। इसकी 9 एकड़ की फसल तकरीबन सारी तबाह हो जाती है जी। तो क्या अपील है आपकी? मेरी अपील है प्रशासन से कि इस पानी का प्रबंध कर जाए, इसको पानी को निकाला जाए। फरीदाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले अपने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पहुंचकर 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की काफी कमी है। ऐसे में जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई जाए। तो वहीं सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी नरेश शास्त्री ने बताया कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की घोषणा को भी धरातल पर उतार कर सफाई कर्मचारी 2100 रुपए के हर महीने वेतन बढ़ा दिया जाए और ताकि उनके परिवारों को गुजारा ढंग से हो सके। वहीं ज्ञापन लेने के बाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जो भी नगर पालिका कर्मचारी की मांगे थी, जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग जो है हमारे भाई नरेश शास्त्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं। मांगे राम जी भी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर आई है। इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इस पर सलाह मशवरा करेंगे, जो भी इनकी मांगे और इनके साथ वार्तालाप भी करेंगे। पूरा एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार आपस में बैठ के बात करेंगे। जो भी मांगे हैं उनको बैठ के एमिकेबली निपटाने की बात करेंगे, जो भी सरकार करेगी। और कुछ इनसे हम अपनी बात रखेंगे, कुछ ये बात रखेंगे, तभी हल निकलेगा। लेकिन वो वार्ता का दौर जल्दी शुरू कर देंगे। क्या क्या मांगे रखी गई है, क्या लगता है मांगे कितनी जायज है? भाई मैं अभी नहीं कह सकता कितनी जायज है, क्या अभी तो देकर गए हैं। अभी तो 4 पेज का है, मैं पढ़ के भी कैसे बता दूंगा। लेकिन इस पर हम सब तरीके से संज्ञान लेंगे। मंत्री जी ने अभी आपके सामने आश्वासन दिया है कि वो बैठ करके हमारे मांग पत्र पर चर्चा करेंगे और मांगों का समाधान मुख्यमंत्री जी से बात करके निकालेंगे। जहां तक मांगों का सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों का वेतन, गांव के सफाई कर्मचारियों का 26,000 और शहर के सफाई कर्मचारियों का 27,000 करने का एक घोषणा वाल्मीकि जयंती पर नवंबर 24 में की थी। लेकिन अब 2025 11 जून को संत शिरोमणि कबीरदास जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2100 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाने का ऐलान किया है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार के सामने हमारा पक्ष पूरी तरीके से जानने में और समझने में कहीं कोई गैप है। 5 साल से हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया। 2019 से 24 तक न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता था। सफाई कर्मचारी सेमी स्किल्ड में आता है। अगर वो वेतन बढ़ाती सरकार तो आज हमारा वेतन 26,000 से ज्यादा होता है। आज देश के लोगों को उधर हरियाणा के 6 कमिश्नरी जिलों में आज पीए श्री जो है और मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में प्रदेश में 12,320 अध्यापक भाग ले रहे हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी प्रिंसिपल हेड क्वार्टर जैसे शामिल है। परीक्षा के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की पारदर्शिता के लिए बोर्ड ऑब्जर्वर, नोडल अधिकारी और उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। प्रश्न पत्रों को सुबह 4 बजे जीपीएस तकनीक से रवाना किया गया। 55 साल से ऊपर के 88 उम्मीदवारों को नई ट्रांसफर नीति के तहत रोल नंबर नहीं दिए गए। परीक्षा का परिणाम 5 जुलाई को घोषित कर होगा और सफल अभ्यर्थियों को प्रदेश में 218 मॉडल संस्कृत 250 पीएसरी स्कूलों में तैनाती दी जाएगी।
विद्यालय शिक्षा बोर्ड को एक इवेल्युएटिंग एजेंसी के फॉर्म में दिशा निर्देश शिक्षा निदेशालय से मिले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है यह परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहली बार ही आयोजित करने जा रहा है। तो उसके अनुसार हमें 5 जुलाई तक परीक्षा परिणाम शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना है, क्योंकि जल्दी ही OTP भी अभी लागू होने जा रही है। हरियाणा सरकार का यह पहले से ही एक प्लानिंग यह है कि जो ये शिक्षा सत्र हमारा शुरू होने जा रहा है स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद, इसमें शिक्षक अपने नए स्कूलों में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। सबसे पहले तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार सहायकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि आपने एक छोटे शॉर्ट नोटिस पर ये कवरेज जो आज की हमारी टीचर्स के OTP से रिलेटेड शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा है, जिसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अभी आज 30 जून को आयोजित करने जा रहा है, जो कि 2 बजे से 3:30 बजे तक होगी। इसे कवर करने के लिए आप अपना समय निकालें। जहां तक आज की इस परीक्षा का सूचना का संबंध है, जैसा कि अभी चेयरमैन महोदय द्वारा बताया गया, राज्य के मॉडल संस्कृति और PMC स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा करवाई जा रही है, हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए और प्रदेश में मॉडल संस्कृति और PMC स्कूलों को चुना गया है। इन स्कूलों में जो रिक्त पद हैं और जो नए आपके नव सृजित पद हैं, उन पर भर्ती के लिए शिक्षकों के ऑनलाइन ड्राइव के तहत जो आवेदन मांगे गए थे, तो जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहली बार इस तरह की स्क्रीनिंग की परीक्षा ले रहा है। और ये मैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का, हमारे जो अधिकारी हैं, ACS साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, और हरियाणा सरकार द्वारा जो विश्वास जताया गया है, तो मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा, और मैं भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है बड़ी शिद्दत से इसको अच्छे ढंग से कराने का प्रयत्न कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।